کہ عمران خان साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों को कंफ्यूज करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात उन्होंने की थी रियासत मदीना की जब वो पावर में आ रहे थे, और अभी हमें बता रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप मगरब में जाएं वहां पे ये होता है, वहां पे वो होता है। और अमेरिका की और इंग्लैंड की बता बता के जो तारीफें कर कर के आखिर में आज जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हो गए हैं, तो इमरान खान ने ये कहा कि जनाब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऑल्टरनेट मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है और जिसने बीट कर दिया वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को, मैं उस चीज की बड़ा, वो कहते हैं इमरान खान साहब कहते हैं, मैं दाद देता हूँ उस चीज को। और मैं हाईलाइट करता हूँ कि जो मेरिट लेके आए हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, दिस इज व्हाट इमरान खान इज टॉकिंग अबाउट चाइना। अब चाइना में क्या मेरिट है, चाइनीज सदर किस तरह सदर बनते हैं, उसमें कितना मेरिट है, ये तो चाइनीज भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। लेकिन ये एक उनका इंटरनल मैटर है, वी डोंट गेट इनटू इट। लेकिन जो इमरान खान साहब ने ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं, कंफ्यूजन ये फैला रहे हैं कि हमें पहले जो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें बताया कि जी ये नए नए मगरब से आए थे और इन्होंने आके वेस्ट को बताना शुरू कर दिया, वहां जमहूरियत इस तरह की है, यहाँ पे जमहूरियत इस तरह की है, हमें काम करना चाहिए, हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। और बाद में पता चला कि वो तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं तो ये हार जाएंगे और इनको जो है वो, या इनके लोग मर्जी के ऊपर नहीं आ सकेंगे, अपनी पार्टी के अंदर जो उनको चंदा और पैसा देते हैं पार्टी रन करने के लिए वो हार जाएंगे। तो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही खत्म कर दिए और उसके ऊपर एफर्ट ही ना की। और फिर मजीद जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं अभी, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक कंफ्यूजन है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी से आप रियासत मदीना पे आए, रियासत मदीना से अभी आप चाइनीज मॉडल पे जा रहे हैं। एंड अबव ऑल पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो चाइनीज के वो गीत गा रही हैं, वो गाएं गीत, हम नहीं मना करते, आपको गीत जरूर गाएं चाइना के, जारी बात है। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो चाइनीज एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक इंटरेक्शन बिल्ड करेगी, यानी कि हमारी सारी सियासी जमातों के साथ वन ऑन वन जो वो ताल्लुकात बहाल करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्योंकि पहले वो डील करते थे या नवाज शरीफ साहब या बेनजीर साहबा, आई मीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी, एंड देन अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से और फिर इमरान खान के पावर में आने की वजह से उनको पता चला है कि जी पावर सेंटर भी पाकिस्तान में डिफरेंट है, मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से कोई एक ग्रुप पावर एंजॉय नहीं कर रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान पावर जो है वो डिवाइडेड है। तो वो समझ रहे हैं, एक तो वो ये चीज कर रहे हैं। बट एनी हाउ ये चाइनीज सिस्टम क्या है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। मुझे हैरानगी है कि चाइनीज सिस्टम में मेरिट है। आप मुझे ये बताएं, क्या नरेंद्र मोदी इंडिया में, मुझे हजार इख्तलाफ है उनसे, और मैं, मेरे से ज्यादा किस बंदे ने नरेंद्र मोदी को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, लेकिन वो बंदा आया तो मेरिट से है ना। उसने, उसकी जो पार्टी है उसने उनको चुना है, वो इलेक्शन जीत के आया है, वो गुजरात से आया है, फिर वो मरकज में आया है। क्या वो मेरिट नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर कोई खानदानी निजाम है कि एक खानदान को जो है वो आप पकड़ते हैं और कहते हैं जनाब कि ये खानदान ही अब रूल करेगा, जिस तरह पाकिस्तान में है? वो कांग्रेस वाले भुगत रहे हैं ना जो कांग्रेस में इंडिया में हो रहा है। बट अगेन माय पॉइंट इज नॉट देयर। वो मेरिट नहीं है ना वहां पे, तो लोग बातें कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, वो भी हमें पता है कहां मेरिट नहीं है। आप यूके में चले जाए, क्या यूके में मेरिट नहीं है? यूके में तो इतना मेरिट है कि अगर बोरिस जॉनसन जो है, उनकी पार्टी की हुकूमत थी और समहाउ उनकी पार्टी ने उनको कहा जी कि ठीक है अब आप बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो पार्टी इलेक्शन जीती हुई है यही 2.5-3 साल जो है वो आगे मैं जाके अपनी पावर को एंजॉय करूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं फ्रेश इलेक्शन कॉल करूंगा। इससे बड़ा क्या मेरिट होता है? इससे बड़ा क्या मेरिट होता है कि आप फ्रेश इलेक्शन कॉल करके और कहते हैं कि नहीं मुझे दोबारा फ्रेश, अगर मैं मिला तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। अमेरिका में आप चले जाएं, क्या अमेरिका के अंदर मेरिट नहीं है? क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो है वो पावर में आते हैं तो वो क्या उनको कोई खानदान है वहां पे? क्या बाइडेन जो है वो मुकाबला नहीं करके आए सारे डेमोक्रेट्स का, जब डेमोक्रेट्स की प्राइमरीज और रिपब्लिकन की प्राइमरीज के अंदर? वो तो वहां पे तो 1.5 साल इलेक्शन चलता रहता है, 4 साल के लिए सदर आता है और इतना ट्रांसपेरेंट निजाम है वहां पे। एंड देन ठीक है, चाइना का एक है, चाइना के अंदर वहां पे गुड गवर्नेंस, प्लीज, गुड नॉट डू नॉट, एंड गुड गवर्नेंस क्यों है? बिकॉज वहां पे उन्होंने
बाय हुक और क्रुक अपना लॉ इम्प्लीमेंट किया हुआ। और यहाँ आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, वहां पे मिडिल ईस्ट में क्या है, जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक हैं, हम लोग अक्सर पाकिस्तान में बड़ा, हम जो हमारे पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में रह के आते हैं वो कहते हैं वाह वाह क्या निजाम है वहां पे, वहाँ ये है वो है, बड़ी तारीफें सुनाते हैं। लेकिन दैट इज ऑल गुड गवर्नेंस दे हैव मेंटेन्ड विद स्वॉर्ड। वो ताकत से गुड गवर्नेंस मेंटेन की है। आज आप सोसाइटी को खुला छोड़ दें, सोसाइटी टूट जाएगी, वहां पे मुआशरे टूट जाएंगे, बिकॉज आपको पता चलेगा भाई कि ये सारे लोगों को तुमने जबरदस्ती कंट्रोल करके रखा हुआ है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं जनाब के देखें चाइना, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसने इतने बड़े अचीव किए, हम विदाउट डेमोक्रेसी अचीव कर लिए हैं। तो भाई जो आप फिर लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी को ना एक्सेप्ट करते, आप कहते कि नहीं, चाइनीज कहते कि नहीं फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है हम उसको, चाइना ने तरक्की कैसे की है, ग्लोबलाइजेशन से की है। चाइना अगर डब्ल्यूटीओ का ना मेंबर होता या डब्ल्यूटीओ का पार्ट ना होता, जो वेस्टर्न इकोनॉमिक लिबरल रिजीम्स हैं उनके जरिए चाइना ने तरक्की की है। चाइनीज ने क्या कोई कम्युनिस्ट मॉडल से तरक्की की है?